नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बुधवार को संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर निकले। उस पर मेरी पहली प्रतिक्रिया मैंने बुधवार को ही रात डाल दी थी प्रतिपक्ष में। आपने शायद सुनी होगी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे चलकर क्या हो सकता है। संजय राउत क्या राहुल गांधी की पदयात्रा में जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। किस समय पर उनको जमानत मिली है, तो उस वक्त सिर्फ खबर थी, वो बाहर भी निकले नहीं थे जमानत के ऑर्डर होने के बाद। तब मैंने वो वीडियो बनाया था। और खुद संजय राउत जेल से बाहर निकलने के बाद क्या क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी भूमिका क्या है, ये मुझे मालूम नहीं था। सिर्फ जमानत मिली, इसी घटना पर आधारित मैंने वो वीडियो बनाया था। आज मैं जब बोल रहा हूँ तो संजय राउत को जमानत मिलकर और वो जेल से बाहर आकर 18 तास हो गए, 18 घंटे हो गए। अब 18 घंटे होने के बाद और जो घटनाक्रम हुआ है, जेल से बाहर उनका स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में शिवसैनिक खड़े थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे शिवसेना भवन के सामने, अलग अलग जगह। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है, वहाँ भी उसका आनंदोत्सव किया गया, जल्लोष किया गया। संजय राउत निकले तो हनुमान मंदिर पहुँचे, उनका प्यारा हनुमान मंदिर है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से गणपति का दर्शन लेने सिद्धिविनायक पहुँचे। उसके बाद शिवाजी पार्क पहुँचे, जहाँ बाला साहब ठाकरे का एक छोटा स्मृति स्थल बनाया गया है, वहाँ मत्था टेका। और उसके बाद वो सीधे अपने घर चले गए, निवास चले गए भांडुप में। शिवाजी पार्क से लेकर भांडुप तक बीच में बिल्कुल रास्ते पर मातोश्री है। जब शिवाजी पार्क से आप निकलते हो तो या तो दादर टीटी होकर या बांद्रा से निकलकर आपको भांडुप जाना पड़ता है। तो मतलब ये है कि अगर जेल से निकलकर पहले ही दिन या कुछ घंटों में उद्धव ठाकरे से मिलने संजय राउत पहुंच जाते तो उससे एक अलग सिग्नल पहुंच जाता कि उन दोनों की नज़दीकियाँ कितनी है। आज भी दोनों में जो पहला रिश्ता था, क्या वो कायम है? आपको याद होगा कि 100 दिन यानी 3.5 महीने के आसपास संजय राउत जेल में थे। इस दरमियान एक ही बार उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी, संजय राउत की पत्नी, बेटी, भाई या उनकी माँ उनसे मिलने भांडुप गए थे। उसके बाद संजय राउत की फैमिली से मानो उद्धव ठाकरे का रिश्ता ही नहीं था, वो अकेले लड़ रहे थे। बाकी की शिवसेना संजय राउत से अलग पड़ी थी। उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना मानो भूल गई थी कि संजय राउत नाम का कोई था, हमारे पार्टी का था, हमारी पार्टी का जो मुखपत्र है उसका कार्यकारी संपादक था, ये मानो भूल गए थे। तो ये सब बैकग्राउंड, पार्श्वभूमि हम समझते हैं तो अजीब लगता है कि पहले ही दिन निकलकर बाहर आए संजय राउत, तो मातोश्री क्यों नहीं गए? क्या उनको अपना गुस्सा दिखाना था कि 100 दिन से मैं जेल में था, ना उद्धव ठाकरे ना आदित्य ठाकरे इनमें से कोई मिलने आया? स्पेशल परमिशन लेकर मिल सकते थे, लेकिन दोनों नहीं गए। पिता पुत्र में से कोई भी अर्थ रोड जेल नहीं गया था। तो क्या संजय राउत को उस बात पर गुस्सा था? आपको याद होगा तो संजय राउत से मिलने उनके भाई सुनील राउत जाते थे, जो महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक है। तो उन्होंने ऐसा एक खबर थी, सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन संजय राउत ने कुछ बातें बताई थी और इसलिए
सुनील राउत सामना के कार्यालय पहुंचे थे, ऑफिस पहुंचे थे, तो उनको संजय के केबिन में जाने तक नहीं दिया गया, ऐसी एक खबर थी। सच है झूठ मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद सुनील राउत बार बार मातोश्री से संपर्क करना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनसे बात तक नहीं की, ऐसी भी खबरें थी। सच झूठ मालूम नहीं, लेकिन एक बात साफ थी कि मानो जेल में जाने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना संजय राउत को भूल गई थी। तो स्वाभाविक है कि शायद इसका गुस्सा संजय राउत को हो सकता है। उन्होंने कल जेल से बाहर निकलने के बाद एक बात बोली भी, अपना दुखड़ा बोलकर दिखाया। संजय राउत ने कहा कि इतने लोग प्यार करते, मैं देखकर दंग रह गया कि मैं जेल से गेट से बाहर आया तो हजारों लोग थे, मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि मानो मुझे लोग भूल गए, किसी के ध्यान में, दिमाग में संजय राउत है ही नहीं, ऐसे मैं सोचता था जेल में बैठकर। लेकिन गेट के बाहर आ गया तो मैं दंग रह गया कि इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग बाहर आए, रास्ते पर उतर कर आए, रास्ता ब्लॉक किया है। ये देखकर मैं दंग रह गया। मुझे लगता था कि लोग मुझे भूल ही गए। ये जो बात है संजय राउत के जो रिएक्शन है जेल से बाहर आने के बाद पहली, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो लोगों की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के बारे में बोल रहे थे कि मैं क्या जेल में गया। हमारे पक्ष प्रमुख, पक्ष के सर्वोच्च नेता उद्धव ठाकरे संजय राउत को भूल ही गए। लेकिन इतने सारे शिवसैनिक आए हैं, इसका मतलब शिवसैनिक मुझे मानते, भले पक्ष प्रमुख मानते ना हो, लेकिन जिस ढंग से मैं शिवसेना के लिए लड़ता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा, राजनीति करता रहा, उस पर शिवसैनिकों का भरोसा है। मैंने तो सोचा था कि उद्धव ठाकरे भूल गए, यानी लोग भूल गए, मतलब उद्धव ठाकरे भूल गए, लेकिन शिवसैनिक नहीं भूले। ये बात ध्यान में रखने जैसी है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये सब घटनाक्रम देखते देखते मैं संजय राउत को, उनकी जो बयान आ रहे हैं, पिछले 15-16 घंटे में जो बयान आए हैं, वो जो जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे एक बदलाव नज़र आता है कि जिस जेल में जाने तक, यानी 31 जुलाई 2022 तक जो संजय राउत हम देखते थे, वो संजय राउत जेल से बाहर आए हुए वो अलग है, बिल्कुल बदले नजर आते। तो मुझे एकदम 50 की दशक में आई हुई एक फिल्म याद आई, यानी उसका गाना याद आ गया, 14वीं का चांद। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म थी 14वीं का चांद। उसमें एक गाना था, उसकी 2 लाइनें मुझे याद आ गई। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। संजय राउत 31 जुलाई को या 1 अगस्त को हमने उनको देखा था टीवी पर, जब उनके घर में ईडी की टीम आई थी, 3-4-6 घंटे उनके घर की तलाशी हो रही थी। वो संजय राउत तो खिड़की में आकर लोगों को हाथ दिखाते थे। बाद में जब उनको लेकर ईडी की टीम निकल गई तो जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके सपोर्टर्स की, उनको भी हाथ बीत दिखाकर वो गए थे। उनका जो रुबाब था, उनका जो गुरूर था, वही नहीं, 1 अगस्त को जब उनको अरेस्ट किया गया और अस्पताल और बाद में कोर्ट लाया गया, उस दरमियान भी जो गुरूर था, जो रुबाब था संजय राउत का, वो कल नजर नहीं आ रहा था, वो आज नजर नहीं आ रहा है। जेल में जाने वाले संजय राउत जो थे वो आज बदले बदले नजर आते। इसलिए मुझे वो 14वीं का चांद फिल्म का गाना याद आया। बदले बदले
नज़र आते, बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। और जब ये लाइन दिमाग में आई, उस गाने की ये लाइन दिमाग में आई, तो मैं गुनगुनाने लगा और मैं हैरान हो गया कि इसकी अगली लाइन क्या है। ये गाने का जो मुखड़ा है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अगली लाइन है, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। सोचो, 50-60 साल पुराने गाने का ये मुखड़ा है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। मेरा ख्याल है शकील बदायूं ने कहा है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। जब गाना लिखा गया तो वो उसमें कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, कहीं से कहीं जाओ और उसमें कुछ ढूंढ लो। तो जब संजय राउत बदले बदले से नजर आते हैं, ये दिमाग में आ गया तो गाना याद आ गया, लेकिन उसके अगली लाइन का जो आशय है, सार है, वो समझ लीजिए, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अब देखिए, बुधवार को इनकी जमानत हो गई, ये जेल से निकल बाहर आए और हनुमान मंदिर, गणपति मंदिर और उसके बाद बाला साहब का स्मृति स्थल करते हुए घर को निकल गए। लेकिन रास्ते में जो मातोश्री वास्तु पड़ती है, बिल्डिंग पड़ती है, वहाँ नहीं पहुँचे, उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं आए। उद्धव ठाकरे के बिना अकेले में मुझे शिवसैनिक कितना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मुझ पर कितनी निष्ठा है, ये दिखाने के लिए ही संजय राउत बुधवार को रात में शाम को मातोश्री नहीं गए। वो जेल से निकले, सीधे घर गए, बीच में मंदिर वगैरह गए, लेकिन मातोश्री पर नहीं गए। और पूरे शिवसेना में जल्लोष चल रहा था, संजय राउत के लिए चल रहा था, ना कि उद्धव ठाकरे के लिए चल रहा था। जैसा जल्लोष संजय राउत को जेल से बाहर निकलते हुए मिल गया, क्या हमने उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़कर मातोश्री लौटे तब वो जल्लोष देखा था? नहीं दोस्तों, नहीं। संजय राउत के लिए जिस ढंग से पटाखे फोड़े गए, क्या वो जल्लोष हमने उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे के लिए देखा है? पूरे महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी है, बच्ची कुची है, वहां ये जल्लोष होता रहा, वो संजय राउत के लिए होता रहा। लेकिन ऐसा जल्लोष उद्धव ठाकरे के लिए हमने पिछले कुछ सालों में देखा नहीं है। तो क्या जताना चाहते थे संजय राउत? पहले दिन जेल से छूटने के बाद मातोश्री ना जाना और उद्धव ठाकरे को दिखाना था कि आपसे भी संजय राउत पर शिवसेना का विश्वास ज़्यादा है, अधिक है, ये दिखाना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है। अलग नजरिए से देखो तो ये नजर आएगा, ये नजर आएगा। ये समझना ज़रूरी है दोस्तों। ये बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब अरेस्ट के बाद जो आज गुरुवार को संजय राउत दोपहर 12 बजे मातोश्री पहुंचे, तो उनके लिए कलानगर की गेट पर स्वागत करने के लिए आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकलकर कलानगर के गेट पर आ पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे किसी शिवसेना नेता के स्वागत के लिए पहुंचे, ऐसी घटना आपने कभी देखी है? ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। यही कलानगर का गेट है जहां से मातोश्री तक आगे नहीं जाने दिया। इस गुस्से से भास्कर जाधव ने शिवसेना छोड़ी थी। बहुत सारे लोगों की तकरार होती है शिवसैनिकों की कि हमको मातोश्री तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, हमको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के दर्शन भी नहीं करने दिए जाते। और खुद आदित्य ठाकरे संजय राउत का स्वागत करने कलानगर के गेट तक आ पहुंचे थे। ये फर्क आप देख सकते हैं।
संजय राउत वो नहीं रहे जो जुलाई 2022 में थे। नवंबर 2022 के संजय राउत बिल्कुल अलग है और उनका ये अलग रूप हम मातोश्री में हुई पत्रकार परिषद में भी देख सकते हैं। इनके एक साइड में, लेफ्ट साइड में उद्धव ठाकरे बैठे थे, राइट साइड में आदित्य ठाकरे बैठे थे। उन्होंने अपनी भूमिका, उद्धव ने, आदित्य ने, सबने पेश की। संजय राउत ने भी अपनी भूमिका, अपना बयान पेश किया। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया और उसके जवाब दिए जा रहे थे या बयान हो रहे थे, उस बयान में कितना फर्क है देखो। संजय राउत ने गलती से भी अपने बयान में बीजेपी का नाम नहीं लिया, ना बीजेपी को गाली गलौज किया, ना जिस एजेंसी ने इनको अरेस्ट किया वो एजेंसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसको हम नरेंद्र मोदी सरकार बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट। उस एजेंसी से इनको अरेस्ट हो गई है। लेकिन संजय राउत लक्ष्य किसको कर रहे, टारगेट किसको कर रहे? एकनाथ शिंदे को टारगेट कर रहे। लेकिन फडणवीस पर कुछ नहीं बोल रहे, फडणवीस के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा फडणवीस की सराहना कर रहे कि सरकार फडणवीस ही चला रहे और फडणवीस ने कुछ तो अच्छे निर्णय किए, उसका स्वागत करना चाहिए। ये संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद बोल रहे। ये समझना जरूरी है दोस्तों। ये बिल्कुल छोटी बात लगेगी, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। दोनों तरफ बैठे पिता पुत्र उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोक रहे थे, टीका कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की। बीजेपी के खिलाफ कैसी राजनीति करनी चाहिए, इस पर आदित्य और उद्धव ठाकरे बोल रहे थे। लेकिन संजय राउत के मुंह से एक भी शब्द शाह, मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं निकला, ना जेल से छूटने के बाद निकला है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकला है। यानी उन्होंने दिखा दिया कि उद्धव और आदित्य की पॉलिटिकल लाइन जो कुछ होगी, लेकिन मेरी अलग है। संजय राउत और ठाकरे पिता पुत्र, इनकी पॉलिटिकल लाइन में एक फर्क है, ये दिखाने की कोशिश उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने की है। अब देखिए, जेल से छूटने का बाद उन्होंने जो बयान दिए उसमें उन्होंने कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस से मिलूंगा, उप मुख्यमंत्री से। जब उसका एक्सप्लेनेशन देना था तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में था, जेल के कर्मचारियों को कुछ समस्या है, वहाँ की कुछ समस्या है, जेल के अंदर की कुछ बातें हैं, वो उनको बताना ज़रूरी है क्योंकि वो तो होम मिनिस्टर है। सही है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिलना है तो भाई क्यों मिलना है? उन्होंने तो आपको जेल में डाला, ये आपकी तकरार थी, शिवसेना की तकरार है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उद्धव और आदित्य वही तो बोल रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी का गला घोट रही है। ये बयान कौन दे रहा है? आदित्य ठाकरे दे रहे। लेकिन वो गला घोटने वाली जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। और संजय राउत बोलते मैं उनसे मिलने वाला हूं। ये क्या बात हुई? संजय राउत जो अंदर गए थे तो हर शब्द बीजेपी और उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा और पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोलते थे। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल बयान नहीं दे रहे। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अगली लाइन सोचो दोस्तों, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। क्या बची कुची शिवसेना में और एक ऐसा नेता खड़ा करने का प्लान मोदी, शाह और फडणवीस ने बनाया है?
संजय राउत को जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, राउजिंग वेलकम मिला है, आदित्य और उद्धव ठाकरे ना होते हुए जिस ढंग से शिवसैनिकों ने संजय राउत को सर आंखों पर रखा है, क्या उसमें दूसरा एकनाथ शिंदे हो सकता है? घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। फिल्म के गीत में कितना आशय हो सकता है, हम ढूंढना चाहे तो मिल सकता है, चाहे तो ढूंढो, चाहे तो नज़रअंदाज करो। लेकिन जो संजय राउत जुलाई के एंड में या 1 अगस्त को जेल में गए थे, वो बदल कर बाहर आए, ये नज़रअंदाज करने से अगले कुछ समय की राजनीति हम समझ नहीं पाएंगे। उनकी भाषा, उनका आवेश, शायद उनकी भाषा आवेश वही रहेगा, लेकिन भाषा कितनी बदली है देखो। अब इनको तो अरेस्ट एकनाथ शिंदे ने नहीं किया है, महाराष्ट्र की किसी यंत्रणा ने नहीं किया है, उनको सेंट्रल जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया था। और अगर वो गलत है तो मोदी और शाह पर दागने के लिए इनके पास अच्छे गोले, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।